लोग अप्रशिक्षित रह गए हैं और सरकार हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है ना। जिस तरह और लोगों को मौका मिला है उस तरह हम लोग को भी एक मौका दिया जाए परीक्षा का। बस हम यही चाहेंगे, हम लोग की नौकरी बच जाए। कितने ऐसे लोग होंगे जो प्रभावित हैं सरकार के फैसले से? 5 से 6 हज़ार हैं सर पूरे बिहार में। ओडीएल से हैं। ओडीएल से हैं। क्यों आप लोग को हटा दी गई? क्यों वेतनमान पर रोक लगा दिया हम गया? लोग फेल हो गए थे। हाँ। और दोबारा सरकार एग्जाम नहीं ली, विभाग एग्जाम नहीं ली, जिसके चलते हम लोग अनट्रेन रह गए, फेल। नियमावली में क्या है? नियमावली में तो है कि 2 बार परीक्षा लेनी को, पूरा परीक्षा 2 लेकिन पूरा परीक्षा नहीं ली गई हम लोग की। एक बार परीक्षा हुई? हाँ, एक बार हुई है। परीक्षा हुआ है, एक बार और हम लोग को चांस मिल जाए तो वो भी आनंद फानंद में हुआ है सर, चूँकि 2018 में ही 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर का एक साथ लिया गया। उसमें बहुत सारी ऐसी शिक्षिका बहनें हैं जो उसी दिन उनकी डिलीवरी हुई है। कुछ ऐसी भी हैं जिनके परिवार में कोई ऐसा दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, कुछ ऐसे हैं जिनके पिता डेट कर गए। बहुत सारा ऐसा समस्या है सर, जिन पर विचार करने का सरकार को इन सभी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सीधा जो सरकार रोजगार देने की जहाँ तक बात कर रही है, आज वो सरकार हमारा रोजगार 15 साल का नौकरी है और इस उम्र में हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैजान हुआ, जिला जमुई, शिक्षक हैं, प्रखंड शिक्षक। 2006, 2012 और 2020 के नियोजित शिक्षकों की नियमावली बनाई गई थी। उसी के आधार पर 2006 में, 2010 में, 2013 में और 2020 में नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई, जिसमें हम लोग पंचायत और नगर निकाय के कर्मचारी हैं और हम लोग इसी विभाग के कानून मानने के बाध्य हैं और इसी विभाग को हम पर कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर शिक्षा विभाग के अधिकारी हम पर कार्रवाई कर रहे हैं, सेवा मुक्त कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हमारे नियोजन नियमावली में 2006 में, 10 में, 12 में, 2006, 12, 20 में नहीं है। हमको सेवा मुक्त करने का कोई भी चर्चा, हटाने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि राज्य सरकार ने कहा था कि हम निश्चित समय सीमा में इनको ट्रेन करा लेंगे, लेकिन राज्य सरकार के पास ट्रेनिंग कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इस वजह से राज्य सरकार नाकाम हो गई। अन्य राज्यों में राज्य सरकार ने 31/3/2019 के समय सीमा को आगे बढ़ाकर अनट्रेन शिक्षकों को ट्रेन करने का काम कर रही है। शिक्षा सम्मति सूची में है, इस पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को भी है। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग 12 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग को सेवा में रहते हुए ट्रेन किया जाए। अभी हटाने का आदेश नहीं दिया जाए। हटाने के नाम पर बहुत से शिक्षक कोमा में चले गए हैं, बहुत से शिक्षक परेशान हैं, आत्महत्या करने पर उतारू हैं। 5000 शिक्षक हैं, ये क्या करेंगे? अब बच्चे का कैसे परवरिश करेंगे? ये तो आत्महत्या ही चारा बच गया है। सरकार का काम रोजगार देना है कि रोजगार छीनना है सरकार का काम? कितने शिक्षक हैं और कब से आप लोग इस काम में लगे हुए हैं, सेवा दे रहे हैं? ये 2006 से बहाल हुए हैं नियोजित शिक्षक। उससे पहले पंचायत शिक्षा मित्र थे। 16 साल से लोग इसमें काम कर रहे हैं। 5000 से 6000 शिक्षक प्रभावित हैं और इसमें दबे कुछ लोग ज़्यादा हैं, इसी पर आश्रित हैं। इनके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है। परिचय बताइए आप अपना। मोहम्मद इरफान हक, पातेपुर, वैशाली।